हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट पॉइंट। सो बुक है आपका सिविक्स और चैप्टर है आपका फर्स्ट और चैप्टर का नेम है आपका लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ओके, सो अगर हम बात करें कि लोकतंत्र कहते किसको है, सभी को पता है कि लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। ठीक है, तो हम बेसिकली इस पूरे वीडियो में 3 टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और 3 टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो हेडिंग दे रखा है हमें लोकतंत्र क्या है उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे के टॉपिक को हम बहुत विस्तार से देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कहें कि लोकतंत्र क्या है, ठीक, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोगों का शासन। राइट, सो अमेरिका के एक राष्ट्रपति है जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। ठीक है, इन्होंने क्या है कि लोकतंत्र के ऊपर एक डेफिनेशन दिया है, तो उसी डेफिनेशन को हम समझते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, तो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा, ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ होता है, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों के लोगों द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक, ये किन के द्वारा कहा गया है, अमेरिका की राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है। ठीक, अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासक का चुनाव लोग खुद करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भारत, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है। क्यों? क्योंकि भारत में क्या है कि बेसिकली लोग अपना प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, प्रतिनिधि बेसिकली कहे तो सरकार को चुनते हैं। ठीक है, तो जिस देश में क्या है कि इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन में हम अपने प्रतिनिधि या गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र। क्योंकि देखो डेफिनेशन से हमें क्लियर हो जाता है क्या है, लोगों का लोगों के लोगों द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक, दूसरे शब्द में मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये या ये, ठीक है, इनमें से कोई भी डेफिनेशन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो लोकतंत्र क्या है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। एक बार फिर बता देता हूँ मैं। ठीक है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासक का चुनाव लोग खुद करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको भारत का एग्जाम्पल दिया, राइट, या हम इसे इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता की हो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ पे क्या है कि प्रतिनिधियों का चुनाव, ठीक है, लोगों द्वारा किया जाता है, उसको भी हम लोकतंत्र कहते हैं। ठीक, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी। अब हम चलते हैं इसके सेकंड टॉपिक पे और वो टॉपिक है आपका ये रहा। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छे से मैंने लिखा है। तो टॉपिक क्या है, लोकतंत्र के रूप। ठीक है, अगर हम लोकतंत्र के रूप की बात करते हैं तो आमतौर पर लोकतंत्र के 2 रूप होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र के रूप कौन से, गैर लोकतांत्रिक सरकारें और लोकतांत्रिक सरकारें। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को हम थोड़ा डीप देखते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के थ्रू इनको क्लियर करते हैं कि बेसिकली ये है क्या। सो अगर हम बात करें सबसे पहले गैर लोकतांत्रिक सरकारें, तो ऐसी सरकारें जहां पर जनता सरकार का चयन नहीं करती बल्कि वहां पर एक व्यक्ति का तंत्र होता है। तंत्र मीन्स होता है शक्ति या शासन, सभी को पता है। ठीक है, तो गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या है, जहां पे क्या है कि जनता जो है, ठीक है, वो सरकार को नहीं चुनती, ठीक है, सरकार का चयन नहीं करती, बल्कि वहाँ पे एक व्यक्ति का तंत्र होता है। अब देखिए राजतंत्र में क्या होता है, एक व्यक्ति का तंत्र होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, ठीक है, राजतंत्र का एक रूप है। तो ये क्लियर हो गया आपको, गैर लोकतांत्रिक सरकारें किसे कहते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं लोकतांत्रिक सरकारें कि लोकतांत्रिक सरकारें किसे कहते हैं। सो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये समझना हमें। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार है ऐसी व्यवस्था जहाँ पर सरकार का चयन जनता करती है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था जहाँ पर सरकार का चयन जनता करती है। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट का जो चयन है वो कौन करती है, जनता करती है। जैसे कि भारत का मैंने एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, भारत में क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है। क्यों? क्योंकि ये जनता द्वारा चुनी गई है, इसीलिए। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक सरकारें कहते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो।
अब हम जानते हैं इस वीडियो का लास्ट टॉपिक एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो क्या है? लोकतंत्र की विशेषताएं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, अगर आपको पूरा डीप पढ़ना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, तो आपको जाके आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है सिविक्स की, ठीक है, उसे जाके एक बार पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो लोकतंत्र की विशेषताएं हैं ना, एक पॉइंट ये रहा, तो हर पॉइंट में आपको क्या है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, अलग अलग कंट्री के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू समझाया गया है कि बेसिकली ये क्या है। ठीक, मैं आपको यहाँ पे क्या है कि बेसिकली ऊपर से समझाऊंगा जिससे कि आपको, ठीक है, ये क्लियर हो जाए। मतलब कि मैं ऐसा समझाऊंगा कि आपको डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र की पहली विशेषता ये है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। अब इसका मतलब कि क्या है? लोकतंत्र की पहली विशेषता क्या है? ठीक है, जहाँ पे हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है, तो वही प्रतिनिधि जितने भी डिसीजंस हैं, ठीक है, और जितने भी हम कह सकते हैं कि कानून है, ठीक है, उसका निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगा? किसके पास होगा? जो हमारे द्वारा चुना गया है। ठीक, समझ में आ रहा है? किसके द्वारा चुना गया? जो हमारे द्वारा चुना गया। ठीक है, तो इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है। लोकतंत्र की पहली विशेषता है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होनी चाहिए। ठीक है, और किसी के पास नहीं। अब मान लीजिए हमने मोदी जी को चुना, ठीक है, और फैसला कौन ले रहा है? हमारे राहुल गांधी। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोदी जी को चुना है हमने, तो मोदी जी ही, ठीक है, निर्णय करेंगे कि बेसिकली क्या होगा। ठीक, तो ये पहला वो आपको थोड़ा क्लियर हो गया, आई होप। अब दूसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला। इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए। इसका मतलब कि क्या? जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, ठीक है, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इलेक्शन। तो इलेक्शन जहाँ भी होगा वहाँ पे निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पर, ठीक है, क्या होना चाहिए? आधारित होना चाहिए। मतलब कि क्या है? बहुत सारे पार्टी होना चाहिए, ठीक है, उनको क्या है, बेसिकली इलेक्शंस में क्या है, पार्टिसिपेट करने की, ठीक है, आज़ादी होनी चाहिए। कौन सी? स्वतंत्र आज़ादी होनी चाहिए वो भी। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? स्वतंत्र। ठीक है, निष्पक्ष मतलब कि क्या है? सभी को मौका मिलना चाहिए, ठीक है, किसी के साथ भी मतलब कि दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी को मौका मिलना चाहिए। एक बार मैं रीड करके बता देता हूँ आपको। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर हम चीन की बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि चीन में क्या है, ठीक है, एक दलीय शासन व्यवस्था है। वहाँ पे क्या है कि इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो अलग अलग पार्टी है, ठीक है, वहाँ पे जो मेन पार्टी कौन सी है? ठीक है, कम्युनिस्ट चीन पार्टी करके समथिंग ऐसे कुछ है। ठीक है, तो उसके अलावा, ठीक है, और भी जितने आपके जो मतलब पार्टी है, उनको क्या है कि स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति नहीं होती है। मतलब कि क्या है, फ्री कंपटीशन जो करते हैं हमारे भारत में जिस तरीके से होता है, हमारे पास इतने सारे, ठीक है, पार्टी उसके विकल्प होते हैं और हम जिस मर्जी को चुन सकते हैं। ठीक है, और हम जिस मर्जी को वोट मतलब कि क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि, ठीक है, चुनाव में चुन सकते हैं, उनको वोट दे सकते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जितने भी पार्टियां हैं ना, वो स्वतंत्र रूप से क्या करती है, उसमें क्या कहते हैं, चुनाव में भागीदार करती है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जितने भी अदर पार्टी है, ठीक है, चीन कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा जितने भी अदर पार्टी है, उनको क्या है, स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, फिर पार्टी बना के क्या फ़ायदा? क्योंकि वहाँ पे एक दलीय शासन व्यवस्था हम सभी को पता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो चुनाव होगा भाई वो निष्पक्ष और स्वतंत्र पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, ताकि सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनको जीत हार का समान अवसर मिले। ठीक, तो ये है बेसिकली। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। अब हम समझते हैं थोड़ा इसका जो 2 टॉपिक और रह गया है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक वोट एक मूल। इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र में हर वैश्विक नागरिक का एक वोट होना चाहिए और उस वोट का मूल होना चाहिए। ठीक, मतलब कि लोकतंत्र में जितने भी 18 साल से ऊपर के मतलब कि जो यूथ हैं, अगर वो वोट देते हैं तो उनका वोट एक ही होना चाहिए और उन वोट का मूल होना चाहिए।
ठीक है। अगर हम ऐसे बहुत सारे देशों की बात करते हैं, जैसे कि सऊदी अरब की बात करते हैं, पहले वहाँ पे महिलाओं को क्या वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है भाई जहाँ पे क्या है वोट के समय उनको बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे क्या है कि उनके जो वोट है उनका मोल ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जहाँ पे भी लोकतंत्र है उसकी विशेषता, तीसरी विशेषता क्या है कि लोकतंत्र में हर वैश्विक नागरिक का एक वोट होना चाहिए और उस वोट का मोल होना चाहिए, ठीक है। एक वोट होना चाहिए, उस वोट की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा है आपका कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज और अधिकारों का आदर अभी क्लियर हो जाएगा। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। इसका मतलब क्या? एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमारे, ठीक है, रूल रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग वो काम करे, ठीक है। और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। इसका मतलब क्या? हमें पता है कि हमें बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमें, ठीक है। मतलब कि हम अपने विचार को, ठीक है, जनता के समक्ष, सरकार के समक्ष रख सकते हैं। हमें बोलने की आज़ादी दे रखी है, समानता का अधिकार, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे अधिकार हैं जो हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो इनका हनन नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? तो इनका हनन नहीं होना चाहिए, तो उससे हट के वो काम कर सकते हैं। तो यही इसमें मतलब कि इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। तो ये होती है हमारी लोकतंत्र की चौथी विशेषता। तो आई होप कि मैंने जो भी समझाया हो आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। थोड़ी बहुत क्या है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, बट धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। सो वीडियो आपका होता है ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और मैंने जो भी एक्सप्लेन किया आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तो उसमें भी आपके 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।